गौया हमसे 10 साल 5 साल पीछे को है सूरज, उनके घरे गल रही हम तो दिल्ली लिया गई, उनके बनौले रही महुआ चैनल में जज। बड़ा खुश रहा भैया हमको जज बना देता, हमका चला बन जा। अगर बाद और से लौटा तो कहला कि हमार मेहरारू कहले भैया कि एगो तनी मैं कसी कीन देता, तब चला किनवा दे। गए अट्टा मोड़ पर उनके मैक्सी किनोली, वो जमाने में 700 का बड़ी बढ़िया वाली औले के मैक्सी लेना बिहान मेरे प्रोग्राम में चल गए। उनका मेहरारू पहिर के नहा धो के अपन मैक्सी पहले तो के पता ना रहे कि एकरे नीचे औरी कुछ पहिरल जाला। देहात के मेहरारू जिंदगी भर धोती लुग्गा पहले और पहिर के मैक्सी अपन वही तरह हां थालक थूलक घुमत बा। आ तले सुरेंद्र के बड़का भैया आ गई, देखला भयो के आज ये रूप में कले तले उ जब देखला सुन के सामने तो जिंदगी भर अपन मुंह तो पले। अब देखला सामने तो छुई मुई मतीन घबरा गई कि आज दादा का करी, अब मुहवा कैसे तोपी। अब मैक्सीए उठा के तोप देला। कला तो इतना ना एक चक्कर घूमू कला जाए दुल्हन एक मुंह तोपे में तीनों मुंह दिखा दे। सुरेंद्र भाई से विराह बिल्कुल चला ला हम लोग का तो आनंद पानी सुरेंद्र के मारे के उड़गल नहीं अधिका करत अधिका तो करत बा तब आगे तो ऐसे ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे ना है एक मिनट एक पके ना हम कलश कहो दोस्त बनाला कला लड़का के लड़की दोस्त का बनाला फायदे में रहबा का बड़ा फायदे का बात करते हो। हाथ इधर उधम सिंह कहलन वही पर हाथ रख दिला का दोस्त दोस्ती का दोस्ती जान दे के इहो पूरा कर दे। कई अब्बा तोरे दोस्ती का हक अदा कर दे बिरहा अंतिम में तनी गौर कर लिया। लड़की कहला अब्बा तोरे दोस्ती का फर्ज अदा कर दे। का दोस्ती का फर्ज अदा करबू कहा तू लंदन जाबा कहा हम दर्द दायर के मरबा कहा हम कह जाए बदे पैसा नहीं है खाना कमो बन कर लंदन जाइबा जनरल दायर के मरबा आ जाए बदे पैसा नहीं है तो हम तो के लेके चलब यह दोस्ती का फर्ज अदा करब। चट दे घोड़े पर बैठ गेलन कहलन की जिंदगी में कोई के सामने उधम सिंह झुकलन नहीं। वाह तोरे सामने अपन गर्दन झुका के इस्तेकबाल करत। इस्तेकबाल का मतलब स्वागत तोहार करत है, इस्तेकबाल करत है तोहार हमन ले चला। जब वही लड़की का पिता आइलन है लड़की जाके और लड़की अपने पिता से कहलस कि बाबू पिताजी हम जाइब लंदन टूर पर जाइब। कह टूर पर जाइबू अब भाई खुदा लंदन वाला आके देश में परेशान कैले हुवन तू का कर जाइबू टूर पर कहे जाइब कहे अकेले मत जा जमाना जुग जरा था नहीं पापा जाइब हमार फ्रेंड है ना का फ्रेंड कॉमन फ्रेंड कई का ये बैठल हो का कलिया समुंदर में से छनलस आज तोर फ्रेंड हो गल ले जाके और कोनो दूसर बैंड धरा दे त मन त आज देख के उलट हां जाए दा बहनी मत जा का पापा मेरा अच्छा फ्रेंड है। उधम सिंह लड़की की बात सुन के लड़की के पिता सोचलन की काजनी बचौले हो समंदर के पानी में से दोनों में अगर पट बैठ जाई तो हमें का दिक्कत है हमारे पास काफी धन दौलत है कोई बच्चा बच्ची हम ना लड़कियां है ये हो कुल धन यही का तो बिहार से कहले अच्छा ठीक बा तुरंत पासपोर्ट वीजा तैयार कैलन है पैसा रुपया काफी देलन है और दे करके ले जा के फ्लाइट पर बैठौलन तो भाव हमारा संगवा मेरे खा चलली बन के मदद अरे लंदन में आके दोनों करल पयनवा फोटो स्टूडियो खोला आज लंदन में फोटो स्टूडियो खोल दे
दिखावटी कुल अपन कार्ड फाट बना के पैसा कमाई तो पहाड़ चढ़े ना। 15 दिन बीतल है तौले तौले एक दिन पड़ल कपार पे नजरिया। अरे मीटिंग में आएगा टायर मिलल समाचार। एक दिन अखबार आया द लंदन टाइम्स न्यूज, तो वही पर लिखल रहल कि जनरल डायर साहब की मीटिंग है बगल के ग्राउंड में। कहला धनपत राव सेठ का बिटिया रे खवा कहे का हो कह बरवा पढ़ा का तब तैयार हो जाए लग रहा बाजा बज जाए के चाहिए। तो ले जंगा जंगा सिंगारा रास्ता चाहत बाबा दुनिया। ए भैया जंगा सिंगारा रास्ता चाहत बाबा दुनिया। अरे पगड़ी मेरी लाल पर खोसाला सरता। अरे पगड़ी मेरी लाल पर खोसाला सरता। तो जब मंचवा पड़ा के टायर बोलल बाबा चलिया। ए भैया मंचवा पड़ा के टायर बोलल बाबा चलिया। अब 2,500 लोग बन के लैली हम भैया 2,500 लोग बन के लैली हम। तो लाल होई गईली हम सिंह का नजरिया। अब लाल होई गईली हम सिंह का नजरिया। अरे पगड़ी चली वाला बड़ा निकाला सरता। भैया पगड़ी चली वाला बड़ा निकाला सरता। तला गोलियां चलाने लगा। अरे तला गोलियां चलाने लगा। अरे धरती तो बही गई धरती तो बही गई धरती तो बही गई। ताड़ 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 गोली। जब वही जनरल डायर उठ के बोलल कि 2,500 लोगों को मैंने मौत की घाट उतारा जलियांवाले बाग में। पगड़ी से रिवाल्वर निकाल करके चढ़ा लिया, खींच लिया, ट्राइगर खींच करके धड़ 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 गोली चलाना शुरू किया। जब गिरलन है मरद 5-6 गोली जब गिर गए जनरल डायर, अंग्रेजी सिपाही दौड़लन गिरफ्तार कर बदे। पट्टा पंजाबी अपना हाथ ऊपर कर दिया, मैं समर्पण करता हूं। पिस्टल ले लिए, गिरफ्तार कर लिया। अब जब गिरफ्तार कर लिया गया तो कवि जी भाव कितना बढ़िया लिखत हो। अरे इनकलाब जिंदाबाद बोलल बिराउबा के बंद जेल की कोठारिया भारत का हीरावा। जिंदाबाद बोलल बिरवा बंद जेहल की कोठरिया भारत के हिरवा। मुकदमा चलवाया गया, कार्रवाई शुरू हो गई। 5 जजों की खंडपीठ बैठ करके मुकदमे की सुनवाई कर रही है। जजों ने पूछा कि क्या नौजवान तुम्हारा कोई वकील है? कहा अगर इजाजत हो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इतराज ना हो तो पट्टा पंजाबी अपनी वकालत खुद करेगा। इजाजत है। वकील ने पहला प्रश्न किया कि माय लॉर्ड योर ऑनर, इस गुस्ताख आदमी ने, इस इडियट ने हमारे देश के इतने बड़े ऑफिसर के सीने में गोली जलाया, क्यों मारा जरा पूछिए। उधम सिंह जवाब में कहा कि सरकार 2,500 बेगुनाह लोगों के सीने में गोली साले ने क्यों मारा, जरा आप भी पूछिए। जानते हो इसकी सजा क्या मिलेगी? मैं जानता हूं, फांसी। कलम तोड़ दिया गया। कल 12 बजे फांसी पर चढ़े के गीत का आखिरी लाइन हो। कल 12 बजे फांसी पर चढ़ना है और आज बैठ करके नहा करके गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा है। दोपहर के सुबह के 10 साढ़े 10 बजे कल 12 बजे फांसी पर चढ़ना है। जेलर बड़ा उदास मन से आया, फांसी की खबर ना दे लेकिन तो कल तुम्हें फांसी पर चढ़ना है।
जवान को यह नहीं बताया गया कि तुम्हें फांसी पर चढ़ना है कल, लेकिन जेलर को पता चल गया। जब जेलर पहुंचा तो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहा था। कह रहा है क्या कि जेलर पूछा उधम से अंतिम इच्छा कहो दीवाना, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। क्या क्यों, टाइम हो गई क्या? हाँ, कल तुम्हें फांसी 12:10 पर फांसी पर चला दिया जाएगा। क्या 12:10 क्यों? आज ही 12:10 पर क्यों? ये देखा, मौत से आदमी डराला, लेकिन उधम सिंह कह रहा कि कल 12:10 पर क्यों? इच्छा तो है, बदल सकते हो तो बदल दो। मेरी अंतिम इच्छा जानना चाहते हो तो बदलना है तो बदल दो। कल 12:10 की फांसी आज 12:10 पर बदल दो। क्या ऐसा कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। हमारे पास फांसी की सारी व्यवस्था अवेलेबल नहीं है, कल ही फांसी होगी। और कुछ मांग लो। क्या पूछ रहा है जेलर? जेलर पूछा उधम से अंतिम इच्छा कहो दीवाना, क्या मांगा? कहा कि मेरे चिता की राखी बस तू भारत में पहुंच जाना, करबर खवा से दीदारिया भारत का। दुनिया में कोई नहीं, माता पिता पहले मर गए, हमारे खौफ में मतारी मर गई, पिता के सीने में इस साले ने गोली मार दिया। दुनिया में कोई नहीं है। एक मेरी दोस्त है जिसके प्रयास से, जिसकी मदद से इस नेक काम को अंजाम दे पाया हूं। रेखा को बुला दीजिए, यही है। बता दिया, पुलिस भाग करके पहुंची। रेखावा आई जब वहां से तो बिरहा का रूप चेंज हो गया। साड़ी पहने हुए, भर भर कलाई चूड़ी पहन के आके उधम सिंह के सामने हाथ में कुछ ली है, खड़ी हो गई। कहा हंसते हैं उधम सिंह। जब गलियारा में से बाहर निकलने लगलन तब 62-65 किलो वजन रहा उधम सिंह का, और 50 किलो का लोहे की जंजीर गले में पहना दिया गया है। जब चलल तो जना की कोहबर से दुल्हा चलल। देख करके रेखा को बड़ा कस के हंसा और कहा कि आज तो बड़ी खूबसूरत मूर्ति लग रही हो। कैसा चीज मांगा आल है? उधम सिंह कहा कि मरने वाले से मांगने की इच्छा रखती है? अरे पागल, मैं अभी फांसी पर चल जाऊंगा कल 12:10 पे। कहा टाइम बहुत है, चाहबा तो दे देबा। कहा जान मत मनिया। ये दीवानगी देखिए। उधम सिंह कहा कि जान मत मांगना, जान किसी को दे दिया, जान छोड़ के जो मांगना हो मांग ले। कहे जान न मांगो तो और दुल्हन फांसी है। कहे हाँ, उससे मिलने का मुहूर्त आ गया है। कहा वही का हम शबत बना दा। कहे अर्था? कहे कि हमरे मांग में सिंदूर डाल के तब जइहा दुनिया से। रोने लगा उधम सिंह। कहा कि अरे पागल, माता पिता हमारे मर गए, परिवार के लोग मर गए, कभी उधम सिंह के आंख से आंसू नहीं गिरा, लेकिन तेरे पागल प्रेम ने इस पत्थर दिन उधम सिंह को प्रेमी पागल बना दिया है, रुला दिया है। तू सिंदूर मांग रही है? अरे कल फांसी चढ़ जाऊंगा, तू बेवा हो जाएगी रे पगली। कौनो बढ़िया आदमी देख के, अच्छा लड़का देख के, तू तो खुद ही, तेरे पास धन है, दौलत है, हुस्न है, सुंदर है, कर लेना। 2 कदम पीछे हटती है लड़की। सुना, कौनो कायर कपूत भणुआ का मेहरारू बनले से नहीं कहो तोरे मत दिन शहीद के विधवा बन के अपन जिंदगी बिता ले ना। देवा कि नहीं देवा? रोते हुए उधम सिंह ने सिंदूर की डिबिया में से निकाल करके सिंदूर मांग में भर दिया और कहा कि जा रहा हूं। अगर देशभक्ति के बदले में ऊपर वाला पूछेगा कि अगर कुछ मांगना चाहता है जवान तो मांग ले, तो जानती हो क्या मांगूंगा? कह क्या मांगूंगा? कह तू कल्पना नहीं की होगी क्या मांगूंगा। क्या मांगूंगा बता दा। कह यह मांगब कि हे परम पिता, अगर मेरी भक्ति से, देशभक्ति से खुश है तो एक काम कर दीजिएगा, एक काम कर दीजिएगा, फिर से दोबारा हिंदुस्तान की धरती पर मेरा जन्म दे दीजिए। जो आजादी अधूरा रह गई है उसे पूरा करूंगा, और जन्म भी दीजिएगा तो वही मेरी दोस्त रेखा जो नेक काम करवाने में मेरा साथ दी है, उसी के कोख से मुझे जन्म दे दीजिएगा, ताकि हिंदुस्तान में क्रांति की मुनादी फिर से बजा सकूं।